इस क्षेत्र में विकास करो मायावती ने, मायावती को तो नाम ही नहीं। तो जब से देश आज़ाद हुआ 4-6 गली तो ऐसी है कि जिनमें आज तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था इनकी बिल्कुल चरमराई हुई है। देश में भी सफाई या कोई भी रोजगार या कोई भी किसी तरीके का है नहीं। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इनके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जब बीजेपी उपचुनाव हारी है तब इन लोगों ने डीजल पेट्रोल सस्ता कराया। किसान आदमी को इन्होंने मार दिया। जब किसान को खाद की जरूरत खाद नहीं मिला, डीएपी की जरूरत डीएपी नहीं मिली। किसान के कोई सरकारी क्रिया केंद्र हमारे क्षेत्र में लगा नहीं। एयरपोर्ट में तो जितना बड़ा घोटाला कर सकती थी मोदी को जनता ने आईना तो पंजाब में दिखा दिया है, जिसको वो रो रो के इधर से उधर फूट फूट के रो रहा है। ये उसकी हकीकत है। बिल्कुल गिरा हुआ और झूठा प्रधानमंत्री देश का इससे हो नहीं सकता। आप कहते नाज बट रहा है, नाज पर आज तक ये बताओ कि 2000 आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री जो नाज के थैले पे भी अपनी राजनीति करता हो, एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बता दो आप हमें। कोटे धारक जो थैला दे रहे हैं उस पर भी मोदी का फोटो आ रहा है। हुआ है आज तक ऐसा कोई पीएम का फोटो? माहौल तो बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने रेल बेच दी, सेल बेच दी, जहाज बेच दिया, गेल बेच दिया, और का मुझे बेचेंगे? पूरा देश तो प्रधानमंत्री ने बेच दिया। एयरपोर्ट बना रहा है, क्यों बेच रही है जी? ये रेल इनके बाप की है जो इनने बेची है। कौन सी सरकार ने रेल चलाई? इनको बाबा चला गया रेल है जो ये प्रधानमंत्री बेच रहे। गेल क्यों बेची इनने, सेल क्यों बेची इनने, रेल क्यों बेची? पूरा देश तो बिक गो। इन पर बचो क्या? या वोट है आप ये बिकवा? रोजगार तो ही ना, धक्का दे दे कन्वर्टात बका दें लोकल रोजगार पे। और युवा ने मन भी बना लिया है रोजगार पे चुनाव करने का। पूरी तरह से रोजगार चुनाव आने के बाद पता पड़ जाएगा नतीजों की, ये रोजगार पे चुनाव होने जा रहा है। बोल दो ना, भैया सुनो, मुँह पर तो साफ के नहीं आवे। और या में मीडिया में अखबार में आ जाओ तो टेलीविजन में जाओ। भाई जो हमारे गांव में तो कोई विकास कोई भी बन जा, हमारे गांव में तो कर ही ना है। और भाई विकास तो हमारे क्षेत्र में करो वहाँ को तो पता नहीं है वो पार्टी को। तो इस क्षेत्र में विकास करो मायावती ने, मायावती को तो नाम ही निशान खत्म है वो। ठीक, अभी सरकार जो बीजेपी की आ रही है, और भाई धींगरा आदमी है धीरेंद्र, भाई हम तो खूब याद राजी हैं। गांव में नाली, खरंजे, नलकूप, स्कूल वगैरह कैसे हैं आपके? अरे हमारे धीरेंद्र ने ये सड़क फड़क ये बनवा दी हमारे गांव में, खूब बढ़िया बनवाई है, विकास करवाया खूब बढ़िया धीरेंद्र ठाकुर ने। और खूब भैया वही के नाम की सिलोटा लग रहे हैं। अब वो चाहे बनवाओ कोई भी सिलोटियान पे धीरेंद्र को ठाकुर और धींगरा आदमी है। धींगरा ही आदमी चाहिए हमें, विधायक भी जो हमारा सुने और काम करवाए। ये जी समस्या। मेरा नाम शेर सिंह। सर 2022 में किन मुद्दों पे वोटिंग होगा आपकी बार? मूलभूत सुविधाओं का निवारण करते हुए जो करेगा उसको वोट करेंगे। हम मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं। हमारे यहाँ ना तो नाली है, सड़कें पट्टा है, और कुछ तो जब से देश आज़ाद हुआ 4-6 गली तो ऐसी हैं कि जिनमें आज तक सरकारी एक ईंट नहीं लगी। और हमारी ये जो मूलभूत सुविधा है इनको कोई निवारण करे उसको वोटिंग करेंगे। गांव में अगर बात करें, स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है? अगर है तो कैसी व्यवस्था है उसकी? स्वास्थ्य केंद्र पे तो घास खड़ी है और वहाँ कोरे मतलब वो बैठे हैं सांड, और वहाँ ना कोई कर्मचारी अपने वहाँ पे बैठे, ना कुछ है, ना यहाँ कोई सुविधा है। बहुत पब्लिक परेशान है, और बीमारी में हॉस्पिटल तक ना पहुँचे और रास्ते भी खत्म हो जाते हैं। चच्चा बच्चा सब बहुत दुखी है हम इससे। हमारे इनको वो करो। सर नाम जानेंगे, क्या नाम है आपका? ओमवीर जी सर, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? कुछ दिन ही बाकी रह रहे हैं मतदान को लेकर। मुझे तो योगी जी के नाम पर वोट देनी है बस जी। बात करें, आपने क्लियर बोल दिया, कुछ सर कह रहे हैं गांव में कुछ काम बाकी रह रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? वो भी काम होते रहेंगे। अभी भी बहुत काम किए हैं उन्होंने, और विशेषकर सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छे काम किए हैं। जो गुंडागर्दी है उस पर बहुत कंट्रोल किया उसने। तो इसी वजह से हम योगी जी को वोट देंगे। जी कपिल जी, आप युवा हो, युवा की क्या सोच है? युवा की सोच है जी ये जी कि यहाँ कोई काम ही ना हुआ। ये तो सब दल बल दूंगा। आज धीरेंद्र जी की बढ़ाई कर दी और कल कोई आवेगो बाकी बढ़ाई कर दी। ठीक है, काम नहीं है कुछ भी, ना एयरपोर्ट को मुआवजा मिलो, ना कोई विधायक आवे, ना कोई आवे। सब अपने हाल पर छोड़ जाए। चाहे तुम पुलिस थाने में चले जाओ, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, हर जगह धक्का खाना हो गरीब आदमी को। तो ये है यहाँ की सच्चाई। अब या तुम काई तक कैसे कहलवा लो, काई तक कैसे कहलवा लो, सब दल बल दूंगा भैया। रोजगार की बात करें, रोजगार तो ही ना, धक्का दे दे कन्वर्टात बका दें लोकल, ना कोई लेवे ना, कहाँ यहाँ कुछ भी ना। सही बात ये है बताओ कि जनता इस बार सुशासन और विकास पर वोटिंग करे। विकास की बात करें तो विकास तो हुआ है आपके? नहीं, विकास हुआ है, अब कुछ परसेंटेज है। हर कोई ये थोड़ी कि हर गली एक साथ ही पक्के हो जाएंगे, धीरे धीरे सब काम चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो है सुशासन जो है
वो भय मुक्त है इस टाइम। हम योगी जी पूरा भ्रष्टाचार चल रहा नहीं, सुशासन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, प्रशासन पूरा राव जी भ्रष्टाचार। आपके पास भी आएंगे जी। समझे? तो यहाँ पे जो सुशासन है वो बिल्कुल भय मुक्त है। अब 1-8% इधर उधर कोई हो जाए तो उसकी जो वो है नहीं। और हम तो सुशासन पे और विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। और कोई योगी जी शिकायत तो नहीं है आपको? बहुत ज़्यादा शिकायत है। क्या योगी जी को ये पता नहीं था कि यहाँ अधिग्रहण होने के 2 महीना पहले ही गांव से हम शहर बना दिए, ज़बरदस्ती ज़मीन छीन ली गई। अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए कि जो 5 रुपए का काम वो 50,000 में हुआ। तो हम तो इतने परेशान रहे इस सरकार से जिसका कोई ठीक ही नहीं है। सरकार से परेशान हो या अधिकारियों से? सरकार की सह पे अधिकारी काम करते हैं, या तो सरकार ही इन पे ये लूटपाट करवा रही हो या ये खुद कर रहे हो, हैं सरकार की सब नज़र में। सरकार ने क्यों नहीं अंकुश लगाया गया इन पर अब तक भी? जो अब तक भी लूटपाट मचा रहे हैं, अब आगे कोई सरकार नई बनेगी या ये बने या कोई और बने, जबकि जब देखी जाएगी। धीर सिंह है सर, इसी गांव के रहने वाले हैं आप? जी। हाँ सर, मतदान होने वाले हैं, कुछ दिन बाकी रह रहे हैं। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव मुद्दा ये है, जो हम तो योगी साथ हैं, वहाँ की जो कानून व्यवस्था जो करने वाले हैं वो सब में ही ज़्यादा भ्रष्ट है। गांव में विकास हुआ है आपके में? ना के बराबर विकास हुआ है। ना तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, ना हमारी पोखरों की सफाई है, ना और कुछ है। बाकी स्वास्थ्य केंद्र है आपके गाँव में? नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो अगर सरकार योगी आदित्यनाथ की दोबारा आती है तो आपकी क्या मांगे रहेंगी? हमारी यही मांग होगी जो हमारे गाँव में विकास होना चाहिए। जी जी, यही। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गोयल है। सर, युवा की सोच है, सोच क्या है आपकी बार? युवा हो आप, युवा की सोच कहाँ जा रही है आपकी बार? युवा की सोच अब ये जा रही है, यदि कोई भी पार्टी यदि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा तो ये चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव होगा रोजगार पे। जी। क्योंकि कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई है लोगों की, हर घर में खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, हर 1 किलो अनाज से उसे पूर्ति नहीं पड़ती है। ये चुनाव जा रहा है रोजगार पे, और युवा ने मन भी बना लिया है रोजगार पे चुनाव करने का। पूरी तरह से रोजगार चुनाव के आने के बाद पता पड़ जाएगा नतीजों की। ये रोजगार क्या विकास होना चाहिए, नाली खड़ंजे और नाली का पानी ये सुचारू रूप से निकलना चाहिए, और ये पोखर तालाब हैं ये इनकी सफाई होनी चाहिए। तो ये जो विकास होगा उसी के मांगे तो योगी सरकार के ही साथ हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है। मांगे आपकी क्या रहेंगी? मांगे ये गांव के विकास की मांग है, ये नाली खड़ंजे और ये पानी वानी की यही है, और रोजगार भी है उसमें, रोजगार बच्चों को रोजगार दिया जाना चाहिए। सर, नाम जानेंगे? आप युवा हो, युवा की क्या सोच है? अमित चौधरी नाम है जी। आपकी कहाँ सोच जा रही है आपकी? किन मुद्दों पे वोटिंग होगा? वोटिंग होगी जी रोजगार पे। रोजगार बिल्कुल नहीं है, कागजों में इनके पास रोजगार बहुत है, सरकार के पास में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है जो कागजों में, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई रोजगार नहीं है। युवा जो है आपके बहुत सोच समझ के वोट देगा रोजगार पे। और विकास की बात ऐसी है, एक तालाब है हमारे मोहल्ले में ही, हमने वहाँ की इतनी एप्लीकेशन दे दी कि आज तक वहाँ पर कोई काम ना हुआ, और अब के देख के वोट देंगे। सब समझदार हैं। 64% मुआवजा बाकी भी कुछ ना हुआ अभी किसानों को। यमुना एक्सप्रेसवे को 7% प्लॉट कुछ ना हुआ, और यहाँ भी 5.5 लाख की जो समस्या आई वो ऐसे की ऐसे ही बनी हुई है। अभी तक कोई ना है, 4 ने दे दिए, 100 लटका दिए। तो सब समझदार हैं, वोट बहुत देख के देंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं। शिक्षा की बात ऐसी है, अब 2-2.5 साल से देख ही रहे कि स्कूल तो बंद है, घर बैठे कौन सा बालक पढ़ लेगा? जो 5 साल का बालक है वह कौन सा ऑनलाइन पढ़ जाएगा? 3 किलो राशन तो कोई पेट ना भर रहा, महंगाई इतनी कर दी अनाप शनाप। तो सब जनता जाने अब का वोटिंग होगी बहुत बढ़िया। 4 बाल करने भी रोजगार, कोई कह दे कि 4 बाल करने रोजगार दियो है जमीनी स्तर पे, तो वोट जहाँ के होगा वहीं दे दो। सर, नाम जानेंगे आपका? गौरव सिंह नाम है सर मेरा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। अगर आप बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी राज्य में केवल जो योगी जी की छवि है, शिक्षा व्यवस्था इनकी बिल्कुल चरमराई हुई है। देश में भी सफाई या कोई भी रोजगार या कोई भी किसी तरीके का है नहीं, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इनके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जब बीजेपी उपचुनाव हारी है तब इन लोगों ने डीजल पेट्रोल सस्ता कराया। किसान आदमी को इन्होंने मार दिया। जब किसान को खाद की जरूरत, खाद नहीं मिला, डीएपी की जरूरत, डीएपी नहीं मिली। किसान के कोई सरकारी क्रिया केंद्र हमारे क्षेत्र में लगा नहीं है, नहीं आज तक लगा है। कहने को कागज में बहुत कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल बस यही कहना चाहते हैं। सर, बात करें आपके यहाँ पे एयरपोर्ट
बन चुका हाँ, है। एयरपोर्ट में तो जितना बड़ा घोटाला ये कर सकती थी मोदी सरकार उतना कर चुकी है। सबसे बड़ा घोटाला सबसे बड़े चंद दलाल, जिन लोगों की 4-4 बीघे 2-2 बीघे खेत थी, वो इन्होंने दलाल बना बना के यूज करे हैं। नहीं तो आप एक बार प्रभावित तो पूछ लो कैसे परेशान हो। उन्होंने जो 4 गुना मुआवजा होना चाहिए था वो 2 गुना कर दिया, गांव को शहर बना के कर दिया। इससे बड़ी क्या घपलेबाजी करेगी। जो विस्थापन है उसमें आप देखो, किसी ने 20 लाख रुपए लिए, किसी ने 30 लाख रुपए लिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग तक है, विजयपाल पटवारी, उसकी रिकॉर्डिंग है 3 मेरे पास, पैसे लेने की, और ये खुद कह रहा है कि मेरे पैसे ले जाओ वापस। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। SDM MLA जो ये तुम्हारा ADM LMA है, उससे मेरी खुद बहस हुई थी उस मामले में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। नीचे से ऊपर तक सारा प्रशासन भ्रष्ट है। कोई 50,000 मांगता है, कोई 30,000 मांगता है। अगर सबूत चाहिए तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं दे सकता हूँ। सर जो एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था माननीय वो वोट के लिए हुआ था, वोट के लिए हुआ था। अगर प्रधानमंत्री को ये लगता है कि उसकी छवि पे जनता वोट दे रही है तो यूपी से एक बार योगी हटाए, मैं मान जाऊंगा। अगर वो यूपी में अगर अपनी 20% भी सीट ला दे, अगर यूपी में बीजेपी की वोट आ रही है वो केवल योगी की वोट आ रही है, ना कि मोदी की। और मोदी को जनता ने आईना तो पंजाब में दिखा दिया है, जिसको वो रो रो के इधर से उधर फूट फूट के रो रहा है। ये उसकी हकीकत है, बिल्कुल गिरा हुआ और झूठा प्रधानमंत्री देश का इससे हो नहीं सकता। आप कहते नाज बट रहा है, नाज पर आज तक ये बताओ कि 2000 आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री जो नाज के थैले पे भी अपनी राजनीति करता हो, एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बता दो आप हमें। कोटे धारक जो थैला दे रहे हैं उस पर भी मोदी का फोटो आ रहा है। हुआ है आज तक ऐसा कोई PM का फोटो? हो तो आप मुझे बता दो। आज तक देश में ऐसा पहली बार हुआ है। उसने जितना हमारा स्वतंत्र होने के बाद जितना देश इसने बेच दिया, जो पता नहीं है, जब सरकार बदलेगी ना, जैसा भी ये कह रहा है कि कांग्रेस ने इतना बेच दिया, क्योंकि सरकार बदली है। जैसे इसकी सरकार बदलेगी तब पता चलेगा कि ये क्या कर गया, ये क्या कर गया। एक तरफ तो कहता है कि बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। अगर जब बैंक निजीकरण हो रहे हैं तो जो गांव में पोस्ट ऑफिस, जो गांव की रीढ़ की हड्डी है, फिर उनको बैंक क्यों बना रहा है? जब बैंक का निजीकरण हो रहा है तो गांव की पोस्ट ऑफिस जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उसको फिर बैंक क्यों बना रहा है? ताकि जनता के जेब का एक एक पैसा वहां से निकले, वो बैंक में आए, कॉर्पोरेट घराने में आए, जिससे और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। आप मुझे कोई और आप एक बार चेक करके दीजिए, जो अनाज खाद्य सामग्री आज जिसको जरूरत है ना, उसको तो आज भी नहीं मिल पा रही है। जो राशन कार्ड है ना, उसमें 90% राशन कार्ड तो ऐसे हैं जो केवल अंगूठा लगाने जाते हैं और अपना राशन लेते हैं। जो गरीब है ना वो तो आज भी लाइन में लग रहा है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, तेरा अंगूठा नहीं आया तुझको आधा मिलेगा। उनकी जो तराजू है ना उनको चेक कराओ कि उसमें कितना दे रहे हैं, कितना सही दे रहे हैं, कितना ऊपर से आ रहा है। कोटे धारक गरीब आदमी को धमका के भगा देता है। सर चुनावी माहौल कैसा है आपके गांव का? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी ने रेल बेच दी, सेल बेच दी, जहाज बेच दिया, गेल बेच दिया, और का मुझे बेचेंगे। पूरा देश तो प्रधानमंत्री ने बेच दिया। एयरपोर्ट बना रहा, क्यों बेच रही है जी ये? रेल इनके बाप की है जो इनने बेची है। कौन सी सरकार ने रेल चलाई? इनको बाबा चला गया रेल है जो ये प्रधानमंत्री बेच रहे। गेल क्यों बेची इनने, सेल क्यों बेची इनने, रेल क्यों बेची? पूरा देश तो बिक गो, इन पर बचो क्या? या वोट है, आप ये बिकवा लेंगे हमारी। ये एक पटवारी हमारी जान पे ऐसो दे दियो विजयपाल, वह की 2018 तो 21 से की वह की जांच करा दो। सक्षम अधिकारी तो जांच हो। जो एयरपोर्ट में जितने भी अधिकारी लगे, हमारी जो लगाए पैसा बांटने को, अधिग्रहण को, इनकी सबकी जांच करा दो 2018 से 21 तक। देखो कितनों गुणों विकास इनको हुआ, या देश को विकास तो क्या हुआ ये जाने पर। एयरपोर्ट में जितने अधिकारी है इनको कम से कम 100 गुणों विकास तो इनको है, वो दलाली लेके पैसा लेके। इनकी जांच करा दो, अपना आप जेल चले जाएंगे। ऐसी सरकार है। और बताओ क्या पूछो? सरकार से नाराज हैं आप या अधिकारियों से? अधिकारी कौन के कहने थे चले? सरकार के कहने थे। सरकार कह देती अधिकारी ने तुम ऐसा नहीं करना, तो इनकी ताकत है। अब सरकार आदेश करे इनकी SIT जांच करावे, इन्हें जेल में भिजवाओ यदि सरकार के नुमाइंदे हैं तो। पुलिस तो एकदम ऐसी पुलिस है तो ये समझो कि बेंचो एकदम जो है राष्ट्रपति ताकत मिल गई हो। एक काम को एक मोहर लगवाने, लाइसेंस की या वेरिफिकेशन पे चले जाओ, 1000 के नीचे 2000 के नीचे कोई बात करने को तैयार नहीं है। फिर ऐसे बाबा जी को हमें क्या फायदा? हिंदू मुस्लिम पे ही लड़ाते रहेंगे क्या ये देश है? भाई रोजगार पे लड़ाओ। तो अब बात है तो जनता पढ़ी लिखी है, समझ गई। कोई मोमडन, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ना लड़ रो। अब प्रधानमंत्री जाके वहाँ पंजाब में करके तो आए ड्रामा है। अब क्या सरदारन ने वर्सेस हिंदू करा दो। जब यहाँ मुसलमान और हिंदू नहीं हो रही तो सरदार वर्सेस हिंदू करा दो। इन्हें तो ड्रामा करानो देश में, या ड्रामा ये कराएंगे चुनाव पे। अभी देखो कोई विस्फोट ना है जा, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करें सुख शांति रहे देश में। कुछ भी करवा सकते हैं साहब, इनके हाथ में सब कुछ है। सर सरकार से बहुत प्रभावित हैं आप? प्रभावित
भैया कौन सी यार, जो जितने भी रेल विभाग भारतवर्ष को सबसे बड़ो विभाग हो, इनने वही बेच खाओ। 1 रुपया की टिकट रेलवे स्टेशन की, 1 रुपया की टिकट आपके पापा या आपके भाई को यार हो, आप उनके सामान लेने जाओगे 1 रुपया की टिकट लगे। अब जाको कि देखो क्या रुपया की टिकट लग रही है, प्लेटफार्म टिकट। इतने तो वहाँ को भाड़ो ना जितने तुम्हारे प्लेटफार्म टिकट। कहाँ जा रहा हो ये पैसा? फिर भी तुम दिखा रहे हो कि जी घाटे में। तुमने तो पीएफ तक बेच दिए, सरकार ने तो जो पीएफ और फंड पर एक आए मिनिस्ट्री में, वो तक बेच दिए। रुपया में और डॉलर में अंतर क्या है ये दुनिया सब जान गई है। प्रधानमंत्री जी के आले वाले में कोई आने वालो ना आप। यहाँ तो बस ये है कि चेहरा पे वोट मिल जाए इंसान के पे, यहाँ पार्टी पे कोई वोट ना मिल लो। कभी कोई सोच रहे हो ये कोई प्रधानमंत्री और महिला सरियाम फर्जी बलात्कार दयानतपुर में है कि 2 बालक जेल में। आज ये महिला सुरक्षित है या कानून व्यवस्था ठीक है? बताओ कौन सी ठीक है? अब कब तक चोरी ना है, अब भी चोरी है नहीं। थाने में जाके रपट रजिस्टर उठाओ जहाँ में चोरी की रिपोर्ट ना हो। थाने बंद है जाने चाहिए, व्यवस्था बढ़िया तो बाबा जी की। पुलिस प्रशासन अपने घर बैठे, काय को ये पीसीआर ने लेके गांव में हाटते डोले पैसा उगाने के लिए, जनता परेशान करने के लिए। ये कुछ नहीं है, सब आवंडर है। हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाह रहे हैं। अब एक नारा दे दिया, अयोध्या तो ही हमारी है, मथुरा की है बारी। भैया यहाँ मथुरा बड़ो वृहद क्षेत्र, शांत क्षेत्र, इन्हें कहो अपने वहीं तक रहे। रंजीत सिंह। सर, गांव का हालचाल जानेंगे, गांव का माहौल क्या चल रहा है और गांव की नलकूप और नाली खरंजे कैसे हैं आपके? गांव का माहौल बहुत अच्छा है। व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाओं में थोड़ी बहुत तो ग्रामीण लेवल पे कमी रही जाती है, लेकिन फिर भी भगवा में है पूरा गांव भगवा में है। और अगर सरकार की बात की जाए तो आदमी को वहाँ से सोचना चाहिए जहाँ से ये परंपराएं चली थी। एक मोदी और योगी की सरकार ऐसी है कि जिसने हिंदुत्व को बचा लिया, जिसने हमारे धर्म को बचा लिया। राम मंदिर का कितना बड़ा मुद्दा था, ये सभी सरकारें 70 साल से उसको लपेटे रहीं। कार सेवक मरवा दिए गए, एक झटके में राम मंदिर बन रहा है ना। कहीं कोई आदमी मरा है, किसी की टांग भी टूटी है। धारा 370, कितने ही कश्मीरी पंडित मरवा दिए गए, कितने ही बेरोजगार हो गए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। ठीक है, जब हिंदुत्व की सरकार आई और प्रचंड बहुमत से मोदी और योगी की सरकार आई, 370 ऐसे चली गई जैसे गधा के सिर पे से सींग। कोई खुड़का, कोई आतंकवादी बोला। आजम खान जैसे दलाल जिन्होंने दुनिया भर की प्रॉपर्टी घेर रखी थी, आज जीरो हो गए। कहाँ गए? 3 तलाक हिंदुओं के लिए तो ये काम किए। 3 तलाक कितना बड़ा मामला था, कितने मौलवी मुल्ले सब उछल रहे थे, सब जीरो कर दिया। तो इस सरकार ने हिंदू को बचाया है, हिंदुत्व को बचाया है। ये योगी और मोदी सन्यासी लोग हैं, भ्रष्टाचार से मतलब नहीं। हाँ, गड़बड़ी हो जाती हैं, कुछ छोटे स्तर पर हो जाती हैं, अधिकारियों से हो जाती हैं, विधायकों से हो जाती हैं, सांसदों से हो जाती हैं। तो उसका नज़रिया ये नहीं है कि हम अपने देश को इन मुसलमानों के खिलाफ बेच दिया जाए। कांग्रेस थी अब से पहले, कांग्रेस ने यहाँ देखो कितनी लूटपाट की। यहाँ से सबसे पहले 1957 में ठाकुर छत्रपाल सिंह जी विधायक हुए थे। अभी मेरे साथी पंडित जी ने बताया कि चेहरे को देखकर, वाकई चेहरे को देखकर वोट मिली थी। उस समय कांग्रेस का इतना प्रचंड बहुमत था कि आज बीजेपी कुछ भी नहीं है। मैं योगी का सपोर्टर हूँ, लेकिन एक तरफा वोटों से उनको जिताया यहाँ से। उसके बाद में कांग्रेस की ये मानसिकता थी कि जिस जिस सीट पे कांग्रेस हारी, उस सीट को रिजर्व कर दिया गया पूरे इंडिया में। पूरी बनारसी दास से लेके और मुख्यमंत्री बनारसी दास से लेके इंदिरा गांधी तक और नेहरू तक ये बात चली गई थी कि भाई अब तो यहाँ पे दूसरी पार्टी का विलय हो गया, ठाकुर यहाँ पे वो होगा, अब तो यहाँ वो चलेगा। ठीक है, उसके बाद में जनप्रतिनिधि कैसे भी हों, लेकिन हमें अपने हिंदुत्व के लिए लड़ना चाहिए, अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। इसमें ही हमारे बच्चों की सुरक्षा है। आज आप अपने बच्चों को केरल भेज दो पढ़ने के लिए। केरल में बहुत कम माइनॉरिटी में हिंदू है, लेकिन अगर वहाँ बच्चे चले जाते हैं उनके साथ पाकिस्तान से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जाके देखो, पहले हिंदू जाते थे क्या होता था। लेकिन अब शायद मेरे हिसाब से हिंदू संतुष्ट है,
जो ये छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं ये प्रशासनिक स्तर पे हो रही हैं, और आगे सरकार आएगी, योगी की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, आगे हम ये वादा कर रहे हैं कि इन प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुधार दिया जाएगा। ये योगी जी तक कंप्लेंट पहुंच चुकी है। मेरा नाम ध्रुवराज रावल है जी। ठाकुर ध्रुवराज सिंह रावल जी। मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ जी जी। बोलिए सर, पार्टी से रिलेटेड हो आप या? मैं बीजेपी से रिलेटेड हूँ जी। और भैया ने इसी विधानसभा से हूँ जी। और मैं टिकट भी मांग रहा हूँ जी। और संभव है पार्टी क्या निर्णय ले। सर, अभी आप यहाँ पर बैठे हो और गांव के मूल निवासी ने जो डिबेट करी है हमारे सामने, जी। आपने सुना भी, जी। क्या कुछ कहना चाहोगे उस मामले में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गांव की मूल समस्या हैं, जो पहले जो काम हुए ठाकुर सत्यपाल सिंह जो कर गए, उसके बाद यहाँ जो प्रतिनिधि बनकर आए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जबकि गांव आबादी में बहुत बड़ा है, बड़ा सभ्य गांव है, सब पढ़े लिखे लोग, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उसका अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जो ये प्रतिनिधि बने, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ, ना किसी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अभी बोल रहे थे जो महिला के साथ इस तरह हुआ, लड़की को बेका गया, ये सारा काम गया, ये काम हमारे विधायक जी का था, विधायक जी को करना चाहिए था। यदि हम कानून नहीं बदल सकते, ये निश्चित रूप से कानून बदलने का काम तो हम संसद में बैठते हैं, हम कानून बदलवाने का तो काम करते हैं, अपने बात तो हम रखते हैं। हमने विधानसभा में बात रखी होती, हमने डीएम से कहा होता, हमने प्रशासन से कहा होता, तो निश्चित रूप से जिस बेटी के साथ में ऐसा हुआ है या जिन व्यक्तियों के साथ में जो झूठे फंसाए गए, उन्हें कुछ तो राहत मिलती। नहीं, हम विधायक बनकर क्यों जाते हैं? हमें विधायक कहा जाता, क्यों कहा जाता है? कि हम पूरी विधि के मामले को वहाँ तक पहुँचाएँ। और जब हम वोट मांगते हैं तो सेवक के रूप में मांगते हैं कि हमको सेवा का मौका दिया जाए। हम जब सेवक पैरों पे हाथ लगाते हैं, घुटने के बाल नहीं रहेंगे। अब अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं देखूंगा बहुत सारे लोगों के घुटने बाल उड़ जाएंगे, क्योंकि छूते छूते लोगों के परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब वही बन जाते हैं तो फिर उनकी माला भी जो है गिरवाने में परेशानी होती है उन्हें। तो ये सारा मामला ये होता है। चूँकि आज तक हमने, ये सरकार हमारी बहुत अच्छी है। बीजेपी की जहाँ तक बात है, भैया ने, मनजीत सिंह ने बहुत कुछ बोल दिया, उस मामले में ज़्यादा कहूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये केवल देश को बचाने का जो काम किया है तो ये मोदी सरकार ने किया है, केवल मोदी सरकार। और योगी जी ने जो शांति प्रदान की है वो दूसरा, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ ऐसा मुख्यमंत्री शायद संभावना नहीं है ऐसा मुख्यमंत्री पैदा होगा जो निर्लेप, जिसकी बहनें आज भी माला बेचने का काम करती हैं, जिनके भाई फौज में, उनके घर में जाकर देख लो, कहीं कुछ नहीं है। जहाँ तक देश के बेचने की बात हो रही थी, मैं उनकी बात को नहीं काट रहा, लेकिन ये मामला जरूर मैं कहूँगा, देश कभी उन्होंने नहीं बेचा। हाँ, हम अपनी ज़मीन को एग्रीमेंट कर देते हैं कुछ समय के लिए, अपनी, तो क्या हमने ज़मीन बेच दी? वो पैसे की जरूरत होगी, वो एग्रीमेंट में दे दिया धरना सेठ लोगों को, पास उसके बाद उस देश के विकास में जो सारा पैसा लगाया जा रहा है वो सब देश के विकास के लिए जा रहा है। मोदी और योगी जैसा व्यक्ति होना बड़ा मुश्किल ही है। देखिए, हम यदि मैं पिछले उसमें हम जाना चाहें तो कृष्ण जी ने कई बार अपना परिचय दिया था कि मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन ने जब वो संधि कराने गए थे वहाँ, तो उन्हें पकड़वाने की कोशिश की, इन्हें बंद कर दिया जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। आज हम कृष्ण जी को पूछते हैं तो आने वाले समय में जब मोदी और योगी नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा, समझा जाएगा कि वो इंसान साधारण इंसान नहीं थे। सर, क्षेत्रवासियों को कोई नया संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि पार्टी ने मुझे ये आदेश दिया कि ध्रुवराज तुम जाकर क्षेत्र की सेवा करनी है, तो जो इतनी मूल समस्याएं हैं मैं उन्हें जड़ से खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। अभी हम गांव दयानतपुर में चुनावी चौपाल में लोगों की जो बातें उन्होंने रखी वो आप तक पहुंचा रहे थे। तो विदा लेते हैं आपके साथ कैमरामैन समीर खान के साथ राजकुमार, दयानतपुर, ग्रेटर नोएडा से।